अगर बजाना है अपने कॉम्पिटिटर का बैंड तो जानिए आज के इस वीडियो में कैसे बनता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। नहीं तो हो जाएगा आपका और आपके बिजनेस का एंड। व्हाट इज ब्रांड? आप कहोगे ब्रांड का मतलब एक वेबसाइट का होना, एक स्पेसिफिक कलर, टैगलाइन, लोगो, शेप, पैकेजिंग, डिजाइन, सिंबल, साउंड, जिंगल, हुक जो कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सके, इटीसी। होल्ड, आप जो भी बोल रहे हो वह ब्रांड का एलिमेंट है, ना कि ब्रांड। ब्रांड का मतलब है जब आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कंट्रीब्यूशन लोगों के दिलों में जगह बना ले और लोग ही आपके एम्बेसडर बन जाए। दैट्स द रियल ब्रांड। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, लोगों के दिलों में एक इमोशनल जगह बना ले सो दैट लोग ही आपके एम्बेसडर बन जाए और लोग ही आपको आप रूपी एडवर्टाइज करने लगे। ब्रांड इज एन इमोशनल एसोसिएशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। ब्रांड सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के माइंड में एग्जिस्ट करता है। आपके 30 ट्रिलियन सेल्स में मैं कैसे हमेशा के लिए बस जाऊं, वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा ना, रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। लता मंगेशकर जी का भी जो वो कहना है ना, मेरी आवाज ही पहचान है। दिस इज कॉल्ड ब्रांड रिकॉल वैल्यू। लोग आपसे जुड़कर गौरवान्वित महसूस करें, आपसे जुड़कर लोगों में फील गुड की फीलिंग आए। जब एज ए ब्रांड अपने प्रॉमिस को आप कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हैं, तभी अपने कस्टमर के माइंड में आप फिक्स हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो हाइप आप क्रिएट करते हैं, अगर उस हाइप के हिसाब से आप परफॉर्म नहीं करते हैं, देन यू किल ब्रांड वेरी फास्ट। याद रखें, हर ब्रांड के साथ साथ आपका एक रिश्ता होता है और जितना गहरा भरोसा होता है उतना ही गहरा रिश्ता होता है। एक ब्रांड बनाने में 10 साल लग जाते हैं, मगर उसे धाराशायी होने में 10 सेकंड से भी कम समय लगते हैं। बिजनेस का मतलब आप लोगों के पास जाए, ब्रांड का मतलब लोग आपके पास आए। बिजनेस का मतलब सेल्स, टर्नओवर, प्रॉफिट, लॉस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ईटीसी। मगर ब्रांड का मतलब है मैं अपनी कहानी लोगों के दिल में कैसे बैठा हूं, मेरे मरने के बाद भी मेरी कहानी लोगों के दिलों में कैसे बसी रहे। दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे हैं तो आप भेड़ चाल में चल रहे हैं, और इस भेड़ चाल में जो शेर बनने की कला जानता है वही ब्रांड कहलाता है। ब्रांडिंग का मतलब है आप सभी कामों में हीरो ना बने, बस एक काम में चैंपियन बने। मार्केट हैज शिफ्टेड फ्रॉम जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट टू सुपर स्पेशलिस्ट, और जब आप एक सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, यू बिकम अ ब्रांड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, शाहरुख खान, माइकल जॉर्डन या सभी पर्सनल ब्रांड के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इन्होंने अपने आप को स्ट्रैटेजिकली मार्केट किया है और अपनी पोजीशनिंग एक अलग तरीके से की है, इसलिए यह दुनिया के सबसे बड़े पर्सनल ब्रांड्स में से एक है। अगर बात करूं पर्सनल ब्रांड की, तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है मार्केट योरसेल्फ एज अ ब्रांड। खुद को सही से डिफाइन करना, अपने यूनिकनेस को प्रमोट करना और कंसिस्टेंटली अपने रेपुटेशन, अपनी आइडेंटिटी को प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में एनहांस करना। आइए 4 स्टेप्स ऑफ ब्रांडिंग को समझते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड। सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। आप कौन हैं, आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी स्टोरी क्या है। जब आप खुद को सही से नहीं समझेंगे, आप दूसरों को भी क्लियर मैसेज नहीं दे पाएंगे। ब्रांडिंग की पहली सीढ़ी है सेल्फ अवेयरनेस, एंड द सेकेंड वन इज डिफाइन योर स्ट्रेंथ्स। हर इंसान की कुछ नेचुरल ताकतें होती है, जैसे क्रिएटिविटी, लीडरशिप, एनालिटिकल स्किल्स या कम्युनिकेशन पावर। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उन्हें हाईलाइट करना होगा। लोग आपसे वही एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें आप बेस्ट हैं। तीसरी, डिफाइन योर कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज यानी कि आपके वो प्रिंसिपल्स जिन पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जैसे ऑनेस्टी, क्वालिटी, इनोवेशन, रेस्पेक्ट, सर्विस इत्यादि। वैल्यूज ही आपके ब्रांड को पर्सनैलिटी देते हैं। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं। एंड द फोर्थ थिंग, योर कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशंस। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन ब्रांडिंग वही काम करती है जहां आप डिफरेंट नजर आते हैं। आपको डिफाइन करना होगा कि आप कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं।
क्या आप बेटर सर्विसेज दे रहे हैं? क्या आप यूनिक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं? क्या आपकी कोई सिग्नेचर स्टाइल है? यही डिफरेंशिएशंस आपको भीड़ से अलग करके ब्रांड बनाता है। इन शॉर्ट, ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ लोगो या डिजाइन नहीं, बल्कि खुद को समझना, अपनी ताकत पहचानना, अपने वैल्यूज डिफाइन करना और कॉम्पिटिटर से अलग खड़ा होना है। अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस तक आपको अपने मैसेज को पहुंचाना होगा। और मैसेज पहुंचाने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपके मैसेज में कंसिस्टेंसी हो, आपके ब्रांड के मैसेज, अपीयरेंस, बिहेवियर में अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इससे ट्रस्ट और रिकॉग्निशन बिल्ड होता है। आपको एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रैटेजिक ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप करना होगा। आपके ऑनलाइन प्रेजेंस से आपका पर्सनल ब्रांड रिफ्लेक्ट होता है। आपको अपने कंटेंट जैसे वीडियोस, आर्टिकल्स, पोस्ट, ट्वीट्स को भी अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही पोस्ट करना होगा। यहां आपको अपनी इंडस्ट्री और अपनी कम्युनिटी के लोगों से रिलेशनशिप को बिल्ड और नर्चर करना होगा। अपनी प्रोफेशनल इमेज और रेपुटेशन का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। इससे आप खुद को मार्केट में डिफरेंशिएट कर सकोगे। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में कुछ और बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आइए उन्हें भी समझते हैं। सबसे पहली चीज, बी ट्रू एंड डिलीवर योर प्रॉमिस। किसी भी प्रकार का फॉल्स क्लेम जिंदगी में नहीं करना चाहिए। सेकेंड, फोकस ऑन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑलवेज। ध्यान रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपको फोकस रखना ही चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, डू कंसिस्ट ब्रांडिंग प्रैक्टिसेस। अपने अच्छे परफॉर्मेंस को मार्केट में कम्युनिकेट करना हर बार जरूरी होता है, अलग अलग तरीकों से। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन ऑफ योर ब्रांड। Create socially responsible emotional stories through for your brand, of your brand and by your brand. And the fourth one is never copy and paste other brand. Work hard and create your own. And the fifth one is have patience. Great brands कभी भी रातों रात नहीं बनते। एंड द सिक्स्थ वन, आप जो काम कर रहे हो हर बार उसका मैसेज एक ही होना चाहिए। बार बार काम को बदलने से आपके ब्रांड का मैसेज सही से नहीं जा पाता और लोगों में कंफ्यूजन रह जाता है। एंड द सेवेंथ वन, बी कंसिस्टेंट इन ब्रांड फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कभी एक सप्ताह बाद, कभी एक महीने बाद, तो कभी 2 महीने बाद, तो कभी 1 साल बाद। यह इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आपके ब्रांड को किल करेगा। And the eighth one is reinvent your brand from time to time. Don't let it go obsolete. Keep it relevant. And the ninth one is हमेशा कस्टमर के एक्सपीरियंस को अमेजिंग रखना है। हमेशा ध्यान रखें, ब्रांड बनता या बिखरता है तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के माइंड में।